बिहार में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वही आखिर सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है? इसीलिए तो जाति जनगणना होना चाहिए केशव जी। सुनिए बता रहे हैं कि कैसे है। इसका आंकड़ा कैसे है, मतलब कि जिसका 86% आबादी हो, ऐसे हवा में बोल दीजिएगा। अरे महाराज गिनवा न लीजिए। अब कोई जाति बिहार के बाहर पाया नहीं जाता है, वो जाति बिहार में उछल उछल के कह रहा है कि हम कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे, माने कुछ भी। अरे शर्म आ रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका संख्या ज्यादा नहीं है तो काहे गिनवाएंगे? ये कौन तय किया है कि नीचे कास्ट होता है? हम लोग तय करके रख दिए हैं कि वो नीचे है, वो ऊपर है। अरे जिसका संख्या सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे जात कैसे हो गया, हमको बताइएगा आप। ये कैसे आप कह दिए कि आप नीच जाति से शादी कीजिएगा? आवाज आप कैसे कह दिए? नीच जाति कौन सा, हमको बताइए। आवाज उठाने वाला का क्या कीजिए? आवाज पागल है, SC ST है, पागल है। आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार, आप लोग नहीं है ना, आप पत्रकार है ना केशव, हम भी पत्रकार है ना। मेरे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है ना, तो क्यों नीच जाति में करेंगे? ये कहिए कि दूसरे जाति में शादी करेंगे कि नहीं, तब हम आपको जवाब देंगे। हाँ, दूसरे जाति में शादी कीजिएगा कि नहीं? एकदम करेंगे, लेकिन अभी है ना, अभी तो वो 85 ना है। क्लियर नहीं ना हो पाया। कैसे क्लियर नहीं है? कैसे क्लियर नहीं है? तो बोल 85 एकदम है। अरे भाई, जो आज से 50 साल, जो आज से 70 साल पहले जिसकी संख्या ज्यादा थी, आज कम थोड़े जाएगी, वो ज्यादा ही रहेगी ना। बिल्कुल। तो अभी भी 25 है और अभी भी 15 का रेशियो है, तो कौन किस पे चढ़ जाएगा? ये धारणा मिटाना होगा ना। और आप मजबूर कर रहे हैं ना लोगों को, उसका रहे हैं ये कह के कि चढ़ जाएगा। कौन चढ़ जाएगा बताइए जरा हमको, और क्यों चढ़ जाएगा? अभी तक कोई किसी पे चढ़ रहा है क्या? अभी तक तो वही लोग चढ़े हुए हैं जिनकी संख्या कम है। उन लोगों को तकलीफ है कि अब हम चढ़ नहीं पाएंगे, अब हम दब जाएंगे। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। 7 जनवरी से जातीय जनगणना हो रही है। बहुत जगहों पे जो पदाधिकारी जा रहे हैं वहाँ उनको दिक्कत आ रहा है। दिक्कत ये आ रहा है कि कुछ लोग के पास जा करके जब कास्ट पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि साहब हम भारतीय है, हम अपना कास्ट नहीं बताएंगे। ऐसा एक आध मामला आया हुआ है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा तो जात पात होगा, जो जात ज़्यादा होगा वो जात जो अपने से कम आबादी वाले जात के ऊपर में हावी हो जाएगा और जात पात ज़्यादा हो जाएगा। हमारे साथ में एक्सपोज मीडिया के ऑनर विकास राज है। विकास राज से सीधा बातचीत करते हैं। विकास जी, जातीय जनगणना का विरोध बहुत लोग कर रहा है और बहुत लोग खुल करके सपोर्ट भी कर रहा है। क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में? जो विरोध कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि दोनों लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो अपने अपने हिसाब से बढ़िया ही कर रहे होंगे, तो दोनों लोग को धन्यवाद है, यही कहेंगे। लेकिन विरोध क्यों? कौन कर रहा है विरोध? आप कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कर रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ये कह रहे हैं, छपरा कौन? एम्बुलेंस चोर? एम्बुलेंस चोर 40 गो एम्बुलेंस जिसके हाथ पकड़ाया था कोरोना में, उसका बात कर रहे हैं क्या? वही राजीव प्रताप रूडी जी क्या, जिनके क्षेत्र में सारण में कई मिल हैं जिनका लोहा को चुरा के चोर बेच दे रहा है? वही राजीव प्रताप रूडी जी के बारे में बोल रहे हैं क्या? जिनके बारे में हमेशा वहाँ के सारण के ही युवा जिनके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं कि रूडी साहब हमारे सारण पे ध्यान नहीं देते हैं, चीनी मिल बंद करवा दिए, तमाम तरह के मिल थे उसको बंद करवा दिए, एम्बुलेंस घर में रखे थे 40 गो। रूडी जी, वही रूडी जी। वो कास्ट पे बात करेंगे या जाति जनगणना पे बात करेंगे? अरे महाराज, जिस इंसान के अंदर मानवता नहीं हो, जो कोरोना इस टाइम में एम्बुलेंस को अपने घर का गुलाम बना के रखा हो। ड्राइवर नहीं था, समझते नहीं आप? क्या चीज नहीं था? ड्राइवर उनके तो उनको जाके बोलिए पहले ड्राइवर खलासी खोजे, उनके समझ के बाहर का बात है जातीय जनगणना चीज। वो कह रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना कैसे होगा, बिहार तो खुद पिछड़ा राज्य है, यहाँ कोई फॉरवर्ड कैसे? इसीलिए तो होगा कि बिहार में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है वही आखिर सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है? इसीलिए तो जाति जनगणना होना चाहिए केशव जी। सुनिए बता रहे हैं कि कैसे है। इसका आंकड़ा कैसे है, मतलब कि जिसका 86% आबादी हो, ऐसे हवा में बोल दीजिएगा। अरे महाराज गिनवा न लीजिए। अब कोई जाति बिहार के बाहर पाया नहीं जाता है, वो जाति बिहार में उछल उछल के कह रहा है कि हम कास्ट सेंसस का विरोध करेंगे, माने कुछ भी। अरे शर्म आ रहा है जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका संख्या ज्यादा नहीं है तो काहे गिनवाएंगे? एक बात बताइए, स्कूल में जब आप पढ़ते होंगे तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा टॉप करते होंगे, कहियो कोई क्लास में फेलो कर जाते होंगे। तो जो सब्जेक्ट में आप फेल करते होंगे, जिस सेमेस्टर में फेल करते होंगे, जिस ईयर में, वो ईयर में अपने पापा को जाके आप मार्कशीट नहीं दिखाइएगा कि पापा हम टॉप कर गए। रिजल्ट निकलेगा तो मुँह छुपैले चलिएगा, कम नंबर आएगा तो कि गाली देंगे बाबूजी, मारेंगे दू तमेचा। काहे कि कम नंबर आया है एग्जाम में। तो वैसे जिसका संख्या कम है वो काहे बताएगा अपना कास्ट?
वो जान रहा है कि हम गिना जाएंगे तो फिर हमको दिक्कत होगा, उनका आरक्षण खतरे में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस पे जो 10% लेके बैठे हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, उस पर सवाल हो जाएगा। एक बात बताइए, जातीय जनगणना होगा तो कह रहे लोग कि होगा कहाँ, हो रहा है, अब का होगा, मतलब जब हो रहा है, फाइनल हो गया आएगा तब कह रहे लोग कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो छोटे अपने से कम आबादी वाले पे चढ़ जाएगा और उससे आरक्षण की मांग करने लगेगा। आरक्षण की मांग करने लगेगा, कोई चढ़ नहीं जाएगा। ऐसा थोड़े है कि आज के तारीख गिनने के बाद कैसे चढ़ जाएगा कोई। केशव जी एक बात बताइए, आपको पता है ना आप कौन है? आप 85 को हो जाएंगे, कोई 15 को हो जाएगा, तो 15 को वाला अगर राज कर रहा है अभी का 5 को है, अभी है ना, अभी तो वो 85 ना है, क्लियर नहीं ना हो पाया। कैसे क्लियर नहीं है, कैसे क्लियर नहीं है? तो बोल 85 एकदम है। अरे भाई जो आज से 50 साल, जो आज से 70 साल पहले जिसकी संख्या ज्यादा थी, आज कम थोड़े जाएगी, वो ज्यादा ही रहेगी ना। बिल्कुल। तो जब अभी भी 25 है और अभी भी 15 का रेशियो है, तो कौन किस पे चढ़ जाएगा? ये धारणा मिटाना होगा ना। और आप मजबूर कर रहे हैं ना लोगों को, उसका रहे हैं ये कह के कि चढ़ जाएगा। कौन चढ़ जाएगा बताइए जरा हमको, और क्यों चढ़ जाएगा? अभी तक कोई किसी पे चढ़ रहा है क्या? अभी तक तो वही लोग चढ़े हुए हैं जिनकी संख्या कम है। उन लोगों को तकलीफ है कि अब हम चढ़ नहीं पाएंगे, अब हम दब जाएंगे। कोई चढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा जो एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। चढ़ने वाले को मार रहे थे, अब दर्द हो जाएगा। हाँ, अब उनको तकलीफ है जो घोड़ी पे चढ़ने के बदले जान से मार देते हैं, विरोध करते हैं, जो मूछ रखने पे मार देते हैं, ठीक है, मूछ पे ताव देने के लिए जिनको मार दिया जाता है, जो बच्चा मटका से पानी पीता उसको मार दिया जाता है, जो बच्चा जो स्कूल में 150 फी नहीं दे पाता है, दलित बच्चा, उसको टीचर पीट पीट के मार देता है। वैसे लोगों को तकलीफ होगा केशव जी, वैसे लोगों को तकलीफ होगा जो सरपंची के पद पे बैठ के और दलित को जूता मारते हैं, अब वीडियो वायरल होता है। उन लोगों को तकलीफ होगा केशव जी जो पुजेड़ी का भेष धारण करके मंदिर में किसी महिला का झोंटा पकड़ के मारते हैं। वैसे लोगों को तकलीफ है, क्योंकि वो कल से मार नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि जिसका हम झोंटा पकड़ेंगे जिस महिला का, उस महिला के पीछे कल 50 आदमी खड़ा रहेगा, क्योंकि आज उसके पीछे 50 आदमी का नहीं है भीड़, इसलिए वो झोंटा पकड़ के मार दे रहे हैं। उनको तकलीफ होगा। अंतरजातीय के बारे में, अंतरजातीय जो विवाह होता है इसके बारे में क्या कहेगा? आप शादी करिए, विकास राज से कहा जाए कि एक अपने से नीचे कास्ट के लड़की से शादी करने के लिए, तो आप तैयार हैं? नीचे कास्ट नहीं, क्यों? क्या हम ऊपर कास्ट से शादी नहीं कर सकते हैं? मतलब एक नहीं, क्यों आप उदाहरण दे रहे हैं कि नीचे कास्ट क्या होता है? ये कौन तय किया है कि नीचे कास्ट होता है? हम लोग तय करके रख दिए हैं कि वो नीचे है, वो ऊपर है। अरे जिसका संख्या सबसे ज्यादा वो सबसे नीचे जात कैसे हो गया, हमको बताइएगा आप। ये कैसे आप कह दिए कि आप नीच जाति से शादी कीजिएगा? आवाज ये उठाता है, आप कैसे कह दिए? नीच जाति कौन सा हमको बताइए? आवाज उठाता है, आवाज उठाने वाला का क्या कीजिए? उठाता कि आवाज पागल है, SC ST है, पागल है। आप पत्रकार है ना, आप पत्रकार, आप लोग नहीं है ना, आप पत्रकार है ना केशव, हम भी पत्रकार है ना। मेरे लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है ना, तो क्यों नीच जाति में करेंगे? ये कहिए कि दूसरे जाति में शादी करेंगे कि नहीं, तब हम आपको जवाब देंगे। हाँ, दूसरे जाति में शादी कीजिएगा कि नहीं? एकदम करेंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पिताजी का आपको अनुमति लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे शादी मेरे माँ बाप करेंगे। उनका लालसा है, उनका मन है कि हम अपने बेटा का शादी हम करें। जिस जात के जिस लड़की को लेके आ जाए, लूली लंगड़ी काली गोरी, ऊपर जाती नीचे जाती, आसमान से पताल तक में जहाँ की जिसको लाके मेरे सामने रख दें, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो एक निम्न लोग होते हैं जो गांव में, मेरे बाप के सोच के जैसा सबके बाप का सोच नहीं हो सकता है ना। हम कह रहे हैं कि गांव में जो लोग होते हैं, अगर किसी अपने से अपर कास्ट की लड़की से शादी कर लेते हैं तो अपर कास्ट के लोग उनको दबाने लगते हैं, मारने लगते हैं, जान से मारने का प्लान करता है। हाँ भाई, क्यों? क्या? हाँ बताइए, क्यों होता है ये? क्या फिर से बोलिएगा? अगर कोई लड़की से आदमी शादी कर लेता है निम्न कैटेगरी की, यानी SC कैटेगरी का लड़का अगर जनरल कैटेगरी के लड़की से शादी कर लेता है, तो जनरल कैटेगरी के लोग उसके परिवार को टॉर्चर करते हैं और यहाँ तक कि मार भी देते हैं। कई ऐसा नस्ल बदल जाएगा, उनको इस बात का डर रहता है, उनका खून बदल जाएगा। बहुत हार्ड बात बोल रहे हैं। नस्ल बदलेगा नहीं, हार्ड क्या है? शादी कीजिएगा तो पिता के, एक बात बताइए, कहीं भी किसी का जो ये होता है परंपरा जो चला आ रहा है कि जिसका खानदान जिसको लेके चलता है आदमी, खानदान हमेशा लड़के की तरफ से लिया जाता है, टाइटल हमेशा लड़के की तरफ। हालांकि ये सोच बदलनी चाहिए कि टाइटल सिर्फ लड़की ही क्यों बदले, लड़का का टाइटल क्यों कैरी किया जाए, लेकिन अभी तक यही होता आया है। अभी तक यही होते आया है। तो उनको पता है कि फॉरवर्ड क्लास की बेटी अगर किसी ऐसे क्लास में चली जाती है जिसको हम नीच मानते हैं, वो लोग नीच मानते हैं, हम नहीं, वो लोग जिसको नीच मानते हैं, उसके खानदान में उनकी बेटी चली जाएगी तो उनका खून बदल जाएगा, उनका नस्ल बदल जाएगा।
इस बात से डरते हैं वो लोग। हम स्टेशन पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे, तो लोग कह रहे हैं कि हम जैसे यादव लोग कह रहे हैं कि हम अगर मजरोट है तो हम कनौजिया में शादी नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि हम उपजाति जो होता है ना, यादव में उपजाति होता है, हम उसी कास्ट में करेंगे। यहाँ तक राजपूत से कह रहे थे। हकीकत है केशव जी, ये हकीकत है। देखिए ना, इसी बात का तो बहस है ना। यही बात तो लोगों को समझना चाहिए कि आखिर बहस, आखिर बात किस बात का, इसी बात का है। हम लोग कभी जाति से अछूते हैं ही नहीं। हम लोग कभी जाति को त्याग के आगे बढ़ ही नहीं सकते। उतना छोड़िए ना, भारत एक जाति प्रथा देश है। भारत एक जाति प्रथा देश है जहाँ पे जातियों को देख के विभाजित किया जाता है, जातियों के आधार पे आरक्षण दिया जाता है, जातियों के आधार पे उनका जिला जवार गांव में लोग जमीन खरीदते हैं। जिस जाति का जितना लोग जहाँ पे रहेगा, देखिएगा कभी श्रीवास्तव एक कास्ट है, लाला जी जानते हैं ना, सब जानता होगा। श्रीवास्तव जी का कॉलोनी में कभी जाके देखिए, एक कॉलोनिया में 50 घर श्रीवास्तव रहेगा, जहाँ रहेगा वहाँ लाला जी रहेंगे। तो वो लोग कम्युनिटी ढूंढ के रहते हैं जहाँ पे उनका एक समुदाय का लोग रहेगा, एक समाज का, वहीं पे वो लोग अपने आप को बढ़ाएंगे, झुंड में रहेंगे। यादव लोग भी तो टोली वही कह रहे हैं, टोली में रहते हैं। जो मांझी समाज के हैं उसको मुसहरटोली कहा जाता है, सड़क के किनारे तो ये जाति प्रथा देश है। इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप जाति प्रथा देश में हैं, जब तक आप जाति से घिरे हुए हैं, जब वोट देने से पहले आपको जाति पढ़ा दिया जाता है, जब आपको स्कॉलरशिप देने से पहले कास्ट बताना पड़ता है, जब आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं और वहाँ पे आपको जाति बताना पड़ता है, जब आप कहीं पे कोई सरकारी कार्य के लिए जाते हैं और वहाँ से ब्लॉक से आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा के दिया जाता है, तो आप कहाँ छूते हैं जाति से। एक लड़का गोपालगंज का अभिषेक यादव, अभी सिलेक्शन हुआ है उसका, वो फेसबुक पर पोस्ट किया कि हमारा कैरियर बर्बाद करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि तुम एक यादव कम्युनिटी के लड़का हो, इस तरह का जो तुम सोशल मीडिया पे वीडियो बनवा रहे हो, इसको डिलीट कर लो ना, वरना तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। कौन किसका कैरियर बर्बाद कर देगा? उसको डर है कि कहीं ये लड़का अभिषेक यादव दूसरा सूर्य कुमार यादव तो नहीं बन जाएगा, कहीं कुलदीप यादव तो नहीं बन जाएगा, कहीं उमेश यादव तो नहीं बन जाएगा। डर है उसको, इसलिए बिल्कुल हो रहा होगा उसके साथ ऐसा। और हम वैसे अभिषेक यादव के साथ हैं, मेरी भी बात होती है उस लड़के से, मैंने भी उसका पोस्ट देखा और बहुत जल्द उसके साथ हम खड़ा होने जा रहे हैं, बहुत जल्द खड़ा होने जा रहे हैं। और दूसरा सूर्य कुमार यादव इस देश में किसी को थोड़े बनने दिया जाएगा। अरे वो 10 साल पहले का बात था, जब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, लोग समाज से जुड़े हुए नहीं थे, समाज एक नहीं था, तो सूर्य कुमार यादव दब गया। आज के तारीख में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव और उमेश यादव ये सब है ना जी, उन लोग हाथ पकड़ के ले जाएगा अभिषेक यादव को उस जगह पे, चिंता नहीं कीजिए। कास्टिस्ट बीसीसीआई ट्विटर पे ट्रेंड किया था, आज से पहले कभी किया था क्या? इससे पहले कभी किया था क्या? किया ना कास्टिस्ट बीसीसीआई ट्विटर पे ट्रेंड, कौन करवाया? ऐसे ऐसे अभिषेक यादव के समर्थन में जो लोग खड़े हैं ना, वो लोग ट्वीट करवाए और इस अभिषेक यादव को जबरदस्ती गोदी में बैठा के कंधा पे टांग के लेके जाएंगे, अविरोध कर देगा। और इसलिए नहीं कि अभिषेक यादव के आगे यादव है, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो बिहार का बेटा है और अगर क्रिकेट में नाम रोशन करने जा रहा है तो यकीन कीजिए, जिस तरह ईशान किशन जब 200 रन मारा था और पूरे बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, और उस समय किसी ने इस बात को नहीं बोला था कि वो भूमिहार है कि कौन है, सिर्फ इस बात का जिक्र हुआ था कि वो बिहार से है, पटना से है। इस बात के लिए सीना चौड़ा हो गया था कि वो पटना से है। इसीलिए बिहार का सर्व सम्मान मिले, बिहार को सर्व सम्मान मिले इस पूरे देश के अंदर, और पता चले बीसीसीआई को कि एक जाति, एक राज्य ऐसा है जिस राज्य से, जिस धरती से, जिसकी कनकन से हमेशा होनहार जन्म लेते हैं, हमेशा वीरवान जन्म लेते हैं, हमेशा जुझारू योद्धा जन्म लेते हैं। अभिषेक जब हमसे बात कर रहा था तो कह रहा था भैया ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो क्लब में खेल रहे हैं, लेकिन उन लोग का दर्द ये है कि हो सकता है कि अभिषेक की तरह, जिस तरह से अभिषेक को नीचे दिखाया जा रहा है, सूर्य यादव की तो लड़ाई है, इसी बात की तो लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इसी बात की तो लड़ाई है। तो ठीक है, अभिषेक क्या, अभिषेक जैसा 1 लाख अभिषेक भी अगर है और जिसको कैरियर में अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो किसी और जाति से है, तो इस बात के लिए वो सामने आके मुखर होकर बात तो रखे। तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, बिहार के तमाम युवा पत्रकार उसके साथ है। हम और आप क्या उसके साथ हैं? पूरा राज्य उनके साथ होगा। ये हम पूरे दायित्व और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हमारा बिहार शायद अभी इतना नहीं बिगड़ा है कि बिहार का नाम बढ़े तो उसमें भी जाति ढूंढ लें। और जो ऐसा करेंगे तो मेरे हिसाब से वो मानसिक विकृत लोग हैं, जिनको शायद अपने राज्य से, अपने घर से ज़्यादा प्यार किसी और चीज़ में है। चलिए,
तो एक्सपोज मीडिया के विकास राज है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभिषेक जैसे बहुत सारे लड़के हैं वो मुखर होकर के बोले। उन लोग के साथ में बहुत सारे जो लोग हैं, आज के समय में संगठन है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कोई साथ देगा। और बाकी हमने जातीय जनगणना के ऊपर बात की इनसे, तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बधाई, और जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी बधाई दे रहे हैं। और ये भी बातें कह रहे हैं कि जातीय जनगणना तो हो रही है और हो कर रहेगी।